स्वागत है, प्रस्तुत करें। हरि ओम। अस्मद श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद चरण कमलभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धदिवाकरनिभो उज्ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुं विपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं समन्तात् मरगणैर्व्यग्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिलभवभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् सानन्दम् आनन्दं वने वसन्तम् आनन्दिकन्दहत पापवृन्दं वाराणसी नाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गमणीय जटा कलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियपतिं नग्म मदाप्यारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। आये हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित दीन धरू पधारिए पवन कुमार। अरे आए हो तो प्रेम से ले लो प्रभु का नाम सब भक्तों को नंद किशोर का जय जय श्री राधे स्वाम। नमः पार्वती पते हर हरे महादेव शंभु। आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। और पिछले दिनों आपने जो वक्तव्य सुना, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विनती करते हैं सूत जी महाराज से कि प्रभु बहुत ही परम आनंद मंगलमय कथा को आपने सुनाया। इस कथा को सुन के क्या किसी कलयुग के प्राणियों का संकट दुख दूर हुआ? तब सूत जी महाराज ने कहा कि मैंने आपको एक दृष्टांत दिया कि ये साक्षात प्रमाण मानिए कि इस कलिकाल में ऐसे एक नहीं करोड़ों की संख्या में मानव रहते हैं जो कि झूसी प्रयाग किरात नगर प्रयाग में था। देवराज की कथा सुनाई। देवराज अधर्मी पापी दुष्ट खल और कामी था, सारे बुरे कर्म थे। इस कथा को जब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुना तो गुरुदेव भगवान को धन्य धन्य करते हुए कहा, हे प्रभु कि आपके कारण इस कथा को सुन के जीवन को कृतार्थ किया। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जिनको अपने जीवन में संकट दुख दारिद्र को दूर करना है तो भगवान शिव एकमात्र हैं, क्योंकि शिव मतलब कल्याण। और कहते हैं अरे देवी भी पूछते हैं, देवता भी पूछते हैं, मुनि गंधर्व और राक्षस भी जिन्हें पूजते हैं, इसीलिए तो उनका नाम है देवों के देव महादेव। इसीलिए उनका नाम
देवों के देव महादेव, और कहते हैं कि जब कोई नहीं दे सकता तो मेरे नाथ भोलेनाथ दे सकते हैं। और चूंकि वो औघड़दानी और वो भोले हैं, भोले भंडारी हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि मानव तन पाकर अगर शिव नाम नहीं रटा तो ये जीवन, ये जिभ्या, ये तन उस पशु बुद्धि की तरह है और सूकर कुकर की तरह है। संत जन कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटले शिव नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जब सूत जी महाराज ने कहा तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों उन्होंने कहा कि बोलिए शंकर भगवान की जय। वाह प्रभु, आपने तो बिल्कुल प्रमाण ही दे दिया कि रटले शिव नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अरे बंध के चले जाएंगे, ठठरी बन जाएंगे और बाड़ी से नाम नहीं निकला तो जब बारात जाती है, सब जाती तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। ये इसलिए बोला जाता है कि जो जा रहा है, कभी इसने अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं सुना होगा, तो अंत समय में बाराती जो साथ में जाते हैं वो उनके कान मरे हुए व्यक्ति के सोचते हैं कि शायद भगवान का नाम ही तार सकता है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक कथा को सुना और दूसरी कथा को आप सुनिए। तो सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि से कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और अपने ज्ञान और चक्षु और ध्यान पूर्वक बाबा शिव और माता पार्वती को हृदय में विराजमान करके कथा को सुनिए। जो ये कथा भगवान शिव को या अपने इष्ट को सुनाता है तो उसके जीवन के पाप खत्म हो जाते हैं। मानिए कि सौनक जी प्रश्न हम कलयुग के प्राणियों के लिए सूत जी महाराज से कहते हैं। और सूत जी महाराज कौन है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सब प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सूताख्या में कथा सारम। यही एक सूत जी महाराज है जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। सूताख्या में कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि हे प्रभु आप करोड़ों सूर्य के समान हैं और आपकी वाणी से, गुरुदेव भगवान की वाणी से अगर हम कथा श्रवण करके सीख के अपना तो कल्याण कर सकते हैं, लेकिन मानव तन तो नाम जाप से भी तर सकता है, लेकिन गुरु की वाणी से अगर अध्ययन करके हमने संसार में जन जन में प्रचार करके अन्य अन्य लोगों का, यानी सैकड़ों की संख्या में अगर अपनी वाणी से प्रचार करके लोगों का कल्याण अगर नहीं कर पाए तो ये मानव तन वो नरकगामी है, रौरव नरक में जाने। अरे तन तो अपना सभी शुद्ध कर लेते हैं और अध्ययन करने के बाद में अगर हम लोगों के हृदय में भक्ति नहीं जगा पाए, आज हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कथाएं हो रही हैं, लेकिन कितने लोग कथा सुन के जिनके घरों में आचार विचार और सदाचार आता है, मतलब भक्ति अगर उनके हृदय में प्रवेश कर गई या करा दी तो कथा का सार मिल जाता है। ऐसे परम गुरुदेव का हम ध्यान करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो सूत जी महाराज हमारे तो गुरुदेव, जिनसे हमने YouTube के माध्यम से कथा सुनी और सीखी, आज उन्हीं की कृपा से दास बोल रहा है। और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, और आज मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का मौका और आप सब विद्युत जनों को सुनाने का मौका।
क्या बोले सूत जी महाराज? धन्या धन्या कथा शंभु, त्वं धन्यो धन्य एव चा, यदा कर्णेन मात्रेण शिवलोकं ब्रजे नरा। सौनक महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, धन्य है कि जो कि सदाशिव की कथा सुन के मनुष्य अगर नहीं तरा, तो वैसे तो कहा जाता है कि जितनी भी कथाएं सुनेंगे तर तो जरूर जाता है, लेकिन जब तक शिव पुराण की कथा नहीं सुनेंगे तब तक कहते हैं आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ऐसा सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा। फिर सूत जी महाराज बोले, शृणु सौनक वक्षामि त्वद्रे ग्रह गुप्त मप्सुता, मातरस्त्वं शिव भक्तानाम अग्रणी वेद वित्तमः। कहते हैं हे सौनक जी, शिव भक्त और वेद ज्ञाता, इसीलिए आपके सामने एक गोपनीय कथा को, एक गोपनीय रहस्य को रखता हूं। ये गुप्त से गुप्त है। ये कैसा रहस्य है? क्योंकि संसार में मानव अपनी तो प्रशंसा करता है और दूसरे की बुराई करता है। अर्थात होना क्या चाहिए? अपनी बुराई संसार में करे और दूसरे की प्रशंसा करे। उसके पीछे जब अपनी बुराई करेगा तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं समुद्र तट के पास में एक वास्कल नाम का ग्राम था, और वहां पे उस ग्राम में जितने भी जीव थे, कोई भी धर्म कर्म नहीं जानते थे। कोई ना तो मंदिर में पूजा करता था, ना ही नाम लेता था। और क्या करते थे? पाप ही पाप करते थे। पाप कितने प्रकार के? लोगों का दिन दिन भर बैठ के चुगली करना, बुराई करना, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना और राहगीरों को लूटना, ये उनका नित्य का काम था कि इसकी टोपी उसको पहना दे और जो मिले माल अपने घर का काम चलाए। ऐसा ही एक ब्राह्मण परिवार वह नगर में रहता था, और उस ब्राह्मण परिवार के यहाँ पे जो नाम था उस व्यक्ति का नाम था बिंदुक, और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक नाम का जो प्राणी था वो भी बुरे कर्म में लिप्त था, विधर्मी पापी था, और पर स्त्रियों के साथ में उसके आचरण थे, देह संबंध थे। अपनी स्त्री को छोड़ के पराई स्त्रियों पर दृष्टि डालता था। उसने अपना ब्राह्मणत्व खत्म कर लिया था, यानी अपना सदाचार खत्म कर लिया था। मानव जीवन ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक समाज की बात नहीं हो रही, कोई भी किसी भी कुल में हो सकता है। जब एक दिन की बात थी, घर आया और उसकी पत्नी को, यानी पड़ोस की स्त्री ने बताया कि आपका पति बुरे कर्मों में लगा हुआ है। पत्नी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप पड़ोसिन की बात को ध्यान में रख के अपने पति से प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक पूछती है और कहती है कि मैंने एक बात सुनी है। पति क्रोध में आ जाता है कि क्यों पड़ोसियों के चक्कर में पड़ी हुई हो, अपना काम करो। एक दिन फिर वही नित्य का कर्म बिंदुक का था, और पति के नक्शे कदम पे पत्नी भी चलने लगी। और जब पत्नी नक्शे कदम पे चली और पति को जब ये बात पता चली तो पति को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? अरे खुद गलत हो और पत्नी गलत कर रही है तो बुरा किस बात का? जब तुम बुरा करो और कोई दूसरा तुम्हारे साथ बुरा कर दे तो तुम्हें बहुत खराब लगता है। इसीलिए सोच समझ के वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि ये वाणी औषधि का भी प्रयोग करती है
और ये वाणी बाण का भी प्रयोग करती है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बिंदुक अपनी पत्नी पे क्रोध करता है और उसे मारता पीटता है। चंचुला क्या बोली? भवान प्रतिदिनम कामा रमते वैश्याकुधि माम विहाय स्वपत्नीं च युवती पति सेविनम। मैं तुम्हारी घर में नवयुवता पत्नी हूं और मुझको छोड़ के अन्य पत्नियों के साथ में रमण कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? फिर थोड़ी सी बात उसके हृदय में लगी और चंचुला ने फिर कहा, क्या कहा? अहम महारूपवती नौयुवन विहवल्ला कथम सहे काम दुखम तव संगम विनार्तधि। मैं परम सुंदरी और नौयौवन भी हूं। और कहते हैं जिसकी पत्नी सुंदरी हो और सुशील हो, उस पुरुष को कभी भी पर स्त्री की तरफ दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन जब बिंदुक ने पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और मारा पीटा, तो बिंदुक क्या कहता है? ये संसार में हो रहा है, क्या कहता है? अपने बुरे कर्म तो छोड़ना नहीं चाहता और कहता है कि जैसा मैं हूं वही काम तुम भी करो, लेकिन जो काम आप करने जाओगी उससे कम से कम धन घर में आना चाहिए, जिससे हम बढ़े, हमारे बच्चे बढ़े और हमारा संसार बढ़े। ऐसे आचरण वाला पति था। बिंदुक ने क्या कहा? धन्मा कर सतेभ्यो ही त्वया तेभ्या परारतिम। अन्य पुरुषों के साथ में रति करिए और उनसे धन लाइए। एक दिन पति पत्नी दोनों ही काम कर रहे थे और पति जब काम करने के लिए गया तो मानिए कि भगवान शिव की ऐसी या काल उसके शरीर पे आ गया कि सर्प ने बिंदुक को डस लिया और बिंदुक को सर्प डसने के कारण पिशाच योनि मिली और विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन के भटकने लगा, क्योंकि उसने कभी ना तो नगर को सुख दिया और ना ही पत्नी को सुख दिया और अपना धर्म भी भूल गया था कि मैं किस धर्म से हूं। मानव जन्म मिला है तो क्या यही करने के लिए मिला है? अब पति के मर जाने के बाद में पत्नी स्वतंत्र हो गई। पत्नी देह व्यापार करने लगी और धीरे से जब पत्नी का रूप यौवन खत्म हुआ तो अब पत्नी के लिए कोई भोजन भी न दे। जहां जाए उसका अपमान कहे कि ये कुलटा है, ये नगर में रहने लायक नहीं है, और नगर वासियों ने उसको धक्के मार के निकाल दिया। जब धक्के मार के निकाली तो भटकते भटकते कई दिन हो गए थे, भोजन नहीं मिला और संतों की मंडली एक रास्ते से जा रही थी और भोजन पाने के लालच में उन संतों के मंडली में शामिल हो गए। और संतों की मंडली कहां जा रही थी? कथा सुनने के लिए। गोकर्ण क्षेत्र में कथा चल रही थी और वो कह रहे थे, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहे और कहा, भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ऐसा भजन कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, उन्हीं के साथ में वो भी शामिल हो गई। और किस भाव से, देखिए कहां जा रहे हैं। और सारे पब्लिक, सारी जनता, एक महाराज जी की कथा चल रही थी
उस कथा में सभी पहुंचे। उसने सोचा कई दिनों से भूखी हूं, कथा विश्राम के बाद में यहां तो अवश्य ही प्रसाद मिलेगा, क्योंकि कथा पंडाल में कोई भी भूखा नहीं रहता, वहां तन भी भरा जाता है और मन भी भरा जाता है, क्योंकि कथा पंडाल ही एक ऐसा पंडाल है जो आपके मानव तन का सर्विस सेंटर है। जैसे गाड़ी 2 महीने में आप सर्विस कराते हो ना, ऐसे हम लोग नित्य प्रतिदिन गुरु की मुखवाणी से हम अपने शरीर को सर्विस करते हैं और अपनी वाणी की भी सर्विस कराते हैं। अब कथा पहुंची, कथा सुना, कथावाचक कह रहे थे क्या, योषिताम जरासक्तानाम नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिघम क्षिपंत स्मर मंदिरे। कहे कि जो स्त्री पर पुरुषों का समागम करती है वो रौरव नरक में जाती है। स्मर मंदिरे मतलब कहा गया कि उनके गुप्तांग में गर्म करके लोहे की राड यमदूत उन्हें यातना देते हैं। जब कथा विश्राम के बाद में सुना, घबरा गई चंचुला और महाराज जी के चरणों में गिर गई और गिरते हुए क्या कहती है कि तुम ही हो प्रभु जो हमको इस कष्ट से गुजार सकते हो। भजन के माध्यम से पूरी बात कथा में रखेंगे। क्या चंचुला कहती है, हम आ गए शरण तुम्हारी उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। चंचुला कह रहे कि मैंने पूरे जीवन सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। और क्या बोली, जवानी में बालापन मैंने खेले गवाया, जब मैं बचपन था तो खेल में मेरी जिंदगी गुजार दी और जब यौवन आया तो मस्ती में गुजार दी, और अब थोड़ा ही जीवन रह गया है तो प्रभु कृपा करिए, बालापन मैंने खेले गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, गुरुदेव पार कीजिए, पार कीजिए, हमें आ गए शरण तुम्हारी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। और क्या कहा, जीवन भर पाप ही पाप किया, मन से तन से और वाणी से। कह रही, जिसके लिए मैंने पाप कमाया उसने ही मैंने प्रभु धोखा ही पाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा ही पाया। जैसे ही मुक्ति होवे, जैसे ही कृपा होवे, वह ज्ञान दीजिए, डूब रही है जीवन नैया, गुरुदेव पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, हमें आ गई शरण तुम्हारी उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। और क्या कहा कि ये शरीर भी, ये दास नंद किशोर का ये शरीर इससे पहले कुछ और था 4 साल पहले, और जब से गुरु की शरणागति मिली तब से क्या हो गया। और जब चंचुला पहले उस नगर के सारे नगरवासी बुरे काम करते थे और पति का संग
और पति के मरने के बाद में उसने बुरे बुरे कर्म किए, तब मैंने क्या कहा, सत्संग का फल आज है पाया, जगा ज्ञान दीपक अज्ञान भगाया। सत्संग का फल आज है पाया, जगा ज्ञान दीपक अज्ञान भगाया। नंद व्यास कृपा से, गुरुदेव शिवम मिश्रा की कृपा से भवतार दीजिए, डूब रही है जीवन नैया, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, हम आ गए शरण तुम्हारी। ऐसे जब चंचुला ने गुरुदेव भगवान की विनती की, तब गुरुदेव ने सांत्वना दी, कहा क्या, और सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, तृणाखादन्नपि जीवमानस तद भाग्य देयम परम पशूनाम। जिसने मानव तन पाने के बाद में सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, या अपनी बाणी को नाम जाप नहीं किया, वो, उसकी बुद्धि, उसका शरीर पशु की तरीके है। मानव तन तो पाया है, वो घास भूसा तो नहीं खाते हैं, और वो पशु तो भूसा खाते हैं, लेकिन वो कभी गलत आचरण नहीं करते। यानी हम अच्छा खाते हैं और हमेशा कपट की दृष्टि देखते हैं। तो ये मानव तन से वो पशु अच्छे हैं। फिर सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अब यहां कहा, मानस में बाबा जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि जब हमारे करोड़ जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तो हमें गुरुदेव भगवान की तरीके से, और जो ना तो रुपया लगे, अरे आज की इस महंगाई में कौन सा रुपया लगता है, जो हमें गुरुदेव भगवान बैठ के जो मीटिंग से कथा बताते हैं और हम सुनते हैं। क्या मानस में कहा, क्योंकि कथा महाराज ये नहीं कहती कि कथा उनकी है, कथा हमारी है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे जीवन, हमारे व्यक्तिगत जीवन की कथा है, तो वही कथा समझ में आएगी। क्या, पुण्य पुण्य बिन मिले नहीं संता। जब तक मेरे जीवन में हमने जो जब तक किया, पुण्य पुण्य बिन मिले नहीं संता। गुरु की कृपा तो तब होती है ना, जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते, तब गुरु की मुख से हम कथा सीख पाते, अदरवाइज कथा सीख नहीं पाते। और फिर बाबा जी क्या लिखते हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी, और ठाकुर से पहले शिव की कृपा नहीं होगी, और शिव से पहले की कृपा नहीं होगी, तो न ठाकुर मिलेंगे न शिव मिलेंगे। कहेंगे, अब अपना के पार्षद आते हैं और चंचुला को ले जाते हैं शिव के धाम में। आगे की कथा फिर कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। न जानामि योगं जपवने पूजां, न तो हम सदा सर्वदा संवितुभ्यं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, राधे राधे। अभी नंद किशोर जी बड़ी सुंदर शिव जी की सुंदर महिमा को वक्तव्य के माध्यम से बता रहे थे। इस चरित्र की महिमा को सदाशिव भगवान हमेशा कृपा बना करके रखे। और इसके बाद हमारे राजेश